जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है, ठीक है, वो ज़ाहिरन कुछ होती है। ठीक है। उसके जो पसे पर्दा, एक्सप्लेन किसी और जो तरीके से। पसे पर्दा चीज़ होती है, वो कुछ और होती है। ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज़ कर चुका जी, हूँ ज़रूर। कि दीन इस्लाम हाँ। अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है। ठीक है। इसने अपना आप ज़ाहिर करके ही छोड़ना है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी हैं, फिर देखें हदीस पाक में लेकिन आता है। एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो सा एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी मुसीबतें बेटे अलग चीज़ है। ठीक है। मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना। ये एक फितरी चीज है ठीक और हो ये गया। होना ही होना है। ठीक है। मुसीबतों का मतलब ये नहीं कि इस्लाम नहीं आ पाएगा या इस्लाम पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी नहीं करेगा, वो होगा। नहीं, हमने तो ये चीजें सुनी है ना, कभी गजवा हिंद हम सुनते हैं कि भाई वो होगा, कभी ये चीजें सुनते हैं, लेकिन इस टाइम तो हम गजवा सिंध या अपने ही आपस में भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया। हाँ, आपको बीसियों दे चुका हूँ, दे आपने चुके उस हैं पर गौर देखो ना। हाँ। मैंने जामे माने गुफ्तगू की है। ठीक है, बिल्कुल उसके ओवरऑल अंदर हर चीज आ गई है। ठीक है कि अगर आप तवज्जो नहीं फरमा पा रहे तो ये अलग मसला है। ये अपनी मर्जी के आप जवाब बात चाहते हैं। हेलो दोस्तों, जर्मनी ने अपने देश में एक मस्जिद को बंद कर दिया, जिससे कि सभी इस्लामिक देश जर्मनी सरकार से नाराज हो गए। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चर्च बिक रही हैं। चर्च जो हैं, इनके कैथेड्रल्स जो हैं वो बिक रहे हैं। उनके अंदर पादरी नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है, तो उनको मुस्लिम्स खरीद रहे हैं। उनको एक आधी जगह दिखा के हिंदुओं ने भी खरीदा, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम्स खरीद रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है नहीं, और माने या ना माने, भले ही जितने भी एक मॉडर्न थॉट रख लीजिए आप, लेकिन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जब एक इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, उसके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं लाइफ में, एक हारा हुआ कहो या कुछ भी, तो उसे एक ऐसी शरण में जाना होता है जहां वो शांति महसूस कर सके, शांत रह सके। वो धर्म है। उस धर्म को आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऐसे धर्म वाले इंस्टीट्यूशन को, भले ही उसमें कितनी कमियां थी, डिस्ट्रॉय नहीं करना था। वो कमियां थी, उन्हें दूर करना था, उसे रिफॉर्म करना था। लेकिन उसे रिफॉर्म करने की जगह उस इंस्टीट्यूशन को कर दिया गया खत्म। उसके बाद सोसाइटी को कर दिया गया खत्म। अब देखिए, पहले धर्म खत्म किया, फिर सोसाइटी खत्म की, फिर फैमिली खत्म की, और इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया। आज यूरोप की जो सोसाइटी है वो इस लेवल पर है कि उसके सामने वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ने के चक्कर के अंदर उसने फैमिली, सोसाइटी, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए। यानी इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ना तो कोई रिलीजियस बुक है, ना ही कोई रिलीजन है, ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही कोई कल्चर है। वहां इंडिविजुअल्स है। एक घर में एक फैमिली है, उसका पड़ोस वाले से कोई लेना देना नहीं। अगर वो कंपेटेबल हैं तो वो दो साथ रह लेंगे। हो सकता है एक रात साथ रहे, हो सकता है 10 रातें साथ रहे। उसके बाद जब फील होगा नहीं यार, आई गॉट बोर्ड, क्योंकि सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो निकल ली। अब प्रॉब्लम यह है, इसी इंडिविजुअलिज्म के साथ दो शब्द यूरोप को दिए गए। हम उन शब्दों का अपोज करते रहे, लेकिन वहां दो शब्द आए। एक तो बी लिबरल, लिबरलिज्म, खुल के दुनिया को बड़ा ईमान, मतलब उदार तरीके से देखो, प्यार से देखो। और दूसरा एक शब्द इनके जहन में बिठा दिया, इंक्लूसिवनेस, कि इंक्लूड करो, इनको इंक्लूसिव बनो, अपने साथ एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे घर में मेहमान आया तो मैं क्यों अकोमोडेट करूं? मेरे घर में अगर कोई मेहमान आया तो वो अकोमोडेट करे मेरे घर के अकॉर्डिंग। अब ये यूरोपियंस को जब उल्टी बातें समझानी शुरू की गई कि अकोमोडेट करो, अकोमोडेट करो, लिबरल बनो, किसी को भी आने दो, तुम्हारा कल्चर नहीं है, तुम्हारी सिविलाइजेशन नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, तो नतीजा ये हुआ कि जो ह्यूज क्राउड बढ़ा, और कुछ ये पैसे के मामले में, कैपिटलिज्म के माइंडसेट के साथ, पैसे के मामले में इन्होंने देश के देश उजाड़ दिए। पूरा अरब वर्ल्ड उजाड़ा, पूरा मिडल ईस्ट। आज भी अगर आप अफगानिस्तान से शुरू कर दे, पाकिस्तान से भी, वहां पाकिस्तान को भी अगर आप देखेंगे, मैं कोई सक्सेसफुल स्टेट नहीं मानता, रोग स्टेट। अगर ये नहीं मानते, मुजफ्फर भाई नहीं मानते कि रोग स्टेट है, तो मैं इतना भी मानूंगा कि रोग स्टेट होने में देर नहीं बची है। अफगानिस्तान देख लीजिए, उसके बाद ईरान का हाल देख लीजिए, जैसे ही आगे जाएंगे सीरिया, इराक को जिस तरीके से बर्बादी की है उस हाल को देख लीजिए, पैलेस्तीन का हाल देख लीजिए, इजराइल के अंदर जिस तरीके से मारधाड़ मची हुई है, इजिप्ट का हाल देख लीजिए, लीबिया का, अल्जीरिया का, मोरक्को का, सूडान का, सोमालिया का।
जितने भी आप कंट्रीज का नाम लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सारे के सारे बर्बाद किए हुए। अब इन सबको बर्बाद कर दिया तो यहां से ऑब्वियस सी बात है रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। अच्छा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बर्बाद कर दिया ठीक है, ये रिफ्यूजी को गले लगाने का कौन सा कंसेप्ट था? अब वो रिफ्यूजी को गले, भाई ठीक है मैं एक बंदे को गले लगाऊंगा, लेकिन कम से कम वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट होना। एक खाजले कुत्ते को अगर मैं गले लगा लूंगा तो वो मेरी बेवकूफी है ना कि मैं अपने बड़प्पन के चक्कर में उसकी खाज अपने शरीर में ले लूंगा। कि इनको एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, इनको प्लम्बिंग वगैरह चीजें सिखाई जाए, ताकि आज हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के अंदर आरजू, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते। वो इंटीग्रेटिंग अपने मोहल्ले, अपने गेटो में पैदा हुए, वही कारोबार, वही जुबान, वही सारा कुछ। फिर कल को आप नॉर्वेजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी, वो आपकी मस्जिदें बंद करने लगे, आपको डिपोर्ट तो बेचारे कर नहीं सकते क्योंकि पैदा वहीं हुए, मजबूर है वहां। बल्कि मैं ऐलान कई दफा कहता हूं, कई लौंडे लपाड़ों को ये चीज पसंद नहीं है। आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? मैं यहां एक ओपन चैलेंज हर दफा करता हूं, जब भी मैं बैठता हूं बड़ी गैदरिंग के अंदर, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करता हूं, तुम्हारे बच्चों में से आज तक कभी किसी ने फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर किया है? नहीं। कभी किसी हॉस्पिटल के लिए तुमने वॉलंटियर किया है? वहां जाए तो सारे अमेरिकन, बल्कि यहां पे फायर डिपार्टमेंट 50% चलता ही वॉलंटियर बेसिस पे है। लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पे रिटायर्ड लोग बैठे आपका पेपर वर्क कर रहे होते हैं। कभी आज तक किसी उनमें आप देख लें कोई पाकिस्तानी नजर आए, मेरे गिरबान को पकड़ लिया। हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी को, मैं रोजाना सड़कों पे लोग देखता हूं, गोरे सड़कें साफ कर रहे हैं, ट्रैश साफ कर रहे हैं, कभी आज तक आपने देखा? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें, मुझे तस्वीर खींच के भेजें आप। आपने किसी को देखा हो, आपने किसी पाकिस्तानी को फायर डिपार्टमेंट में सर्व करते, गली साफ करते देखा हो किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कंट्रीज में? फिर आप कहते हैं अब जर्मनी में एक मस्जिद आप बंद की है, ये तो आपकी खबर आ गई है। और चाइना के अंदर दाढ़ी रखने पे बैन है, रोजा रखने पे बैन है, उसका तुम बोलते नहीं है, कहते ये हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है इनके साथ, समंदर से गहरी पता नहीं फलां चीजें हैं। वो यहाँ पे अब डेविड लू ने कह दिया, वो जो आपका अजीज है, जहां आप ले रहे हैं 7 बिलियन IMF से, उसने परसों सेनेट की कमेटी में कह दिया है, फॉर पाकिस्तान चाइना इज पास्ट, अमेरिका इज द फ्यूचर। क्या करोगे? वो हिमालय से ऊंची दोस्ती का क्या करोगे भाई? अब वो सड़कें उखाओ, सी पैक उनको को पैक करके ले जाओ।